मीना बहुत ही सुंदर और फैशनेबल लड़की थी और मीना थोड़ी सांवली और बहुत सिंपल लड़की थी। एक दिन मीना के लिए एक रिश्ता आता है। अरे बहन जी, लड़की को तो बुलाइए। तभी टीना और मीना दोनों साथ में चाय नाश्ता लेकर आती हैं। अरे वाह, लड़की तो बहुत ही प्यारी है, मुझे तो रिश्ता मंजूर है। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे मीना बेटी, जरा मुंह मीठा करवाओ सबका और पैर छुओ अपने होने वाले सास ससुर के। मीना अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूने जाती है तो अचानक सुनैना उठ खड़ी होती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने इसे नहीं, टीना को पसंद किया है। अरे पर हमने तो आपको मीना के लिए बुलवाया था, अब टीना को कैसे? मुझे तो टीना ही पसंद है। आपको क्या लगता है मैं ऐसी काली कलूटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी? जी नहीं। सुनैना टीना को कंगन पहना देती है। अच्छा तो इजाजत दीजिए। मीना उदास मन से अपने माँ पिताजी की तरफ देखती है। मैंने आप सबसे कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है, पर आप सबको तो बस शादी की ही पड़ी है। अब उन्हें टीना पसंद आ ही गई है तो टीना की शादी क्यों नहीं करवा देते? और हाँ, इसके बाद मेरी शादी की घर में बात भी नहीं होगी, नहीं तो मैं गंगा मैया में डूब के जान दे दूंगी, बता रही हूँ। और अपने कमरे में चली जाती है। टीना भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली जाती है। क्या करें? करवा दे टीना की शादी। अजी, इसमें सोचना क्या है, करवा देते हैं। वैसे भी इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं छोड़ सकते। बस अब बहुत हो गया, रोज रोज शादी ब्याह का चक्कर। अब नहीं करनी मुझे शादी, किसी झमेले में पड़ना ही नहीं। अब बस मुझे अपना सपना पूरा करना है। और हाँ, इनमें से तो किसी पर बोझ बनूंगी नहीं, अपनी मेहनत से रेस्टोरेंट खोलूंगी। टीना अपने माँ पिताजी की बात सुन लेती है और अपनी शादी को लेकर सपने सजाने लगती है। कुछ ही दिनों बाद वो लोग टीना की शादी करवा देते हैं। टीना की तो शादी करवा दी, अब मीना के लिए फिर से रिश्ता ढूंढो। इसे मैंने कितनी बार कहा कि कुछ लेप लगा लिया कर, पर सुनती ही नहीं। इसके रंग रूप को देखकर तो कोई भी इससे शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। रंग रूप सांवला है तो क्या, सभी काम में कुशल है मेरी बेटी। आज नहीं तो कल रिश्ता आ ही जाएगा, और ना आए तो ना सही, मेरी बिटिया मेरे पर कोई बोझ नहीं है। तभी मीना कुछ पैम्पलेट्स लेकर आती है। अरे ये क्या कागज लेकर आई है? ये मेरे नए बिजनेस के पैम्पलेट्स छपवाए हैं। क्या बिजनेस? अब तू बिजनेस करेगी? हाँ, और नहीं तो क्या। मैंने आप सबसे पहले ही कह दिया था कि मुझे इन शादी ब्याह की झंझट में पड़ना ही नहीं है। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए थे। अब मैं अपनी एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करूंगी। कल ओपनिंग है, आ जाना। हे भगवान, अब ये लड़की न जाने क्या करने वाली है। ये बात टीना को भी पता चल जाती है। माँ, मैंने सुना है मीना दीदी कोई ठेला खोल रही है, क्या सच में? हाँ बेटे। अरे ये दीदी पगला तो नहीं गई है? जरा मेरे बारे में तो सोचे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी मेरे ससुराल वालों के सामने। एक तो पहले ही वो इसे पसंद नहीं करते, ऊपर से ठेला। हे भगवान, कहीं मती तो भ्रष्ट नहीं हो गई। अब क्या करूं बेटी, मेरी सुने तब ना। इस दीदी को तो हर बार महान बनने का भूत सवार है। बचपन से लेकर आज तक हर बात में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में रहती है। अगले दिन मीना के ठेले की ओपनिंग होती है। शकुंतला और प्रकाश, टीना और गांव के बहुत से लोग पहुंच जाते हैं। मैंने तो सोचा था बड़ी दुकान होगी, यहाँ आकर देखा तो ठेला। ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मीना को थोड़ा बुरा लगता है। अरे ठेला हो या बड़ी दुकान, स्वाद तो व्यंजन का होना चाहिए, नहीं तो बड़ी दुकान भी कोई मायने नहीं रखती। हाँ हाँ, बात तो सही कह रहे हो, पर मीना बेटी अब हमें अपने हाथ का कुछ खिलाओ तो सही भाई। अरे हाँ हाँ काका, क्यों नहीं। फिर मीना वहाँ आई सभी लोगों को अपने हाथों से बनी जलेबी खिलाती है। अरे अरे वाह बेटी, जलेबी तो तुमने जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। आ हा हा, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत करारी जलेबी बनाई है तुमने। अब मुफ्त की चीज तो अच्छी लगेगी। कुछ दिनों में ही मीना का ठेला बहुत अच्छे से चलने लगता है और फेमस होने लगता है, पर टीना उसकी सफलता से जलने लगती है। इस दीदी को तो मजा चखाना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही है ना, मैं अभी इसके पर काट दूंगी। टीना एक दवाई की शीशी को देखकर, अगर मैंने इन जलेबियों में इसे मिला दिया तो जो भी इन्हें खाएगा ना बीमार पड़ जाएगा, फिर शर्म के मारे इन्हें अपना ठेला बंद करना पड़ेगा। अरे दीदी कैसी हो? यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलो।
अरे बहुत अच्छा किया, बहुत सही समय पर आई है। मैं अभी खाना खाने वाली थी, तो यहाँ थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। क्यों ना ये शीशी में दीदी के खाने में मिला दूं? हाँ, तब तो ये थोड़े दिन उठ ही नहीं पाएंगी। फिर टीना थोड़ी दवाई मीना के खाने में और थोड़ी जलेबी के घोल में मिला देती है। मीना आ जाती है। अब देखना ये है कि ये जलेबी किसके पेट में जाती है। अरे वाह, एक तीर और दो शिकार। खाने में मिला दिया तो दीदी बीमार होगी और जलेबियां खाने वाला भी। अरे दीदी, आप पहले खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद में खा लूंगी। देर कुछ नहीं, पहले खाना खा लो, फिर काम करती रहना। क्या बात है, आज तो मुझ पर इतना लाड़ आ रहा है। मीना टिफिन खोलती है। आज तो माँ ने तेरी पसंद का खाना बनाया है, चल आजा तू भी खा ले। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? जब से तेरी शादी हुई है तब से हम दोनों ने साथ में खाना नहीं खाया। आज तो मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। और जबरदस्ती टीना के मुंह में खाना ठूंस देती है। तभी टीना के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। अरे दीदी, अब मुझे चलना होगा, पर अभी तो तूने सिर्फ एक ही पूरन पोली खाई है, ऐसे तो सूखकर कांटा हो जाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, अब और खा ली तो मैं स्वर्ग ही सिधार जाऊंगी, मुझे जाने दो। और वहाँ से भाग जाती है। इसे क्या हो गया? चलो जो भी है, मैं खाना खा लेती हूँ। तभी एक कुत्ता आकर उसके टिफिन को झूठा कर देता है। ये लो, आज तो खाना खाना किस्मत में ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं। वो फिर उठकर ठेले के पास खड़ी हो जाती है, घड़ी को देखकर। अब मुझे नहीं लगता कि कोई जलेबियां लेने आएगा, और माँ ने भी जल्दी बुलाया था। एक काम करती हूँ, ये सब पैक करके अब घर चलती हूँ। तभी ठेले के सामने सुनैना आकर खड़ी हो जाती है। मीना बेटी, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा क्यों ना तुझसे मिलती चलूं। आज सबको मेरी बड़ी याद आ रही है। क्या बात है, अभी अभी टीना भी आई थी, पर अच्छा किया। वैसे तू इतनी खास जलेबियां तो बनाती नहीं है, पर वो क्या है ना, आज राहुल के बाबूजी का जलेबियां खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा अब क्यों ना तेरे ही ठेले से लेती चलूं। इसी बहाने तू भी 2 पैसे कमा लेगी। मीना सारी पैक की हुई जलेबियां सुनैना को दे देती है। कितने पैसे हुए? अब खैर जितने भी हुए हो मैं बाद में देती हूँ। और बिना पैसे दिए चुपचाप निकल लेती है। ये नहीं सुधरेंगे कभी। तभी मीना के ठेले पर एक आदमी आ जाता है। मैंने तुम्हारी जलेबियों का बहुत नाम सुना है। अरे भाई साहब, पर अभी तो जलेबी बची नहीं, और मैं बस जा ही रही थी। अरे नहीं नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और मेरे बेटे की शादी है, तो मैं बस उसी के लिए ऑर्डर देने आया हूँ। ये कुछ एडवांस है, बाकी शादी वाले दिन मिल जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं आपके यहाँ समय से जलेबियाँ भिजवा दूंगी। पापा पापा। अरे क्या हुआ बिटिया, इतना क्यों चहक रही है? अरे पापा, बात ही कुछ ऐसी है, अगर आप सुनोगे तो खुश हो जाओगे, खुशी से उछल पड़ोगे। पापा, मुझे मेरा पहला बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। तू बस यही करती रहना, और आप इसकी शादी के बारे में कुछ मत सोचना, उम्र निकलती जा रही है इसकी। माँ, मैंने कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी। मीना उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मीना के ठेले पर एक लड़का आता है। जी, 1 प्लेट जलेबी। आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, और मेरे छोटे से ठेले पर जलेबी खाने आए हैं। ठेला छोटा हुआ तो क्या हुआ, स्वाद बड़ा होना चाहिए। मीना खुश हो जाती है और उसे जलेबी दे देती है। वाह, आपकी जलेबियां तो जितना सुना था उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट निकली। थैंक यू। वैसे आपका आगे का क्या प्लान है? मेरा मतलब है कि सिर्फ जलेबियां ही बनानी है या आगे कुछ और भी सोचा है? वैसे सोचा तो बहुत कुछ है, पर आपको इससे क्या? और मीना अपनी जलेबियां बनाने में व्यस्त हो जाती है। रात को टीना अपने घर पहुंचती है। अरे टीना बेटी, तू आ गई? बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे सोना है आज, मैं जी भर कर सोऊंगी। अपनी सास से कहकर आई हूँ कि 10-12 दिन अपने घर पर ही रहूंगी। अरे हाँ, बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। मीना उससे गले लगने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन टीना उसे नजरअंदाज करके अपने कमरे में चली जाती है। पापा, आपको बड़े ऑर्डर के बारे में बताया था ना, तो वहाँ पर शादी में हम सबको इनवाइट किया है, तो आज शाम को हमें चलना है। मीना उसके सारे परिवार के साथ शादी में चली जाती है। आप सब शादी एंजॉय कीजिए, मैं अपनी जलेबी की स्टॉल पर जाकर जलेबियां बनाती हूँ। तभी मीना और सभी काम करते हुए आदमियों को उनका जिसके यहाँ शादी थी वो आदमी बुला लेता है। तभी मौका देखकर कोई मीना की जलेबियों में कुछ मिला देता है। थोड़ी देर बाद जब मीना अपने स्टॉल पर आती है और जलेबियां बनाने लगती है, तो उसकी जलेबियां बहुत ही ज्यादा मीठी हो जाती हैं। इतनी मीठी कैसे हो गईं? अब इनका क्या करूं?
सारे मेहमान भी आने वाले हैं। तभी मीना के परिवार वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अरे बेटी, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। फिर मीना प्रकाश को सारी बातें बताती है। ये सुनकर टीना बहुत खुश हो जाती है। पापा, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर में सभी मेहमान आने वाले हैं और अगर ऐसी जलेबियां मैंने मेहमानों को दी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। थोड़ी देर बाद जिस आदमी ने मीना को ऑर्डर दिया था वो वहाँ पर पहुँच जाता है। अरे बेटा, जलेबियाँ तैयार हो गई? वो सर, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया था। मैंने एक जलेबी रबड़ी बनाई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। सभी शादी में आए हुए लोग मीना की रबड़ी जलेबी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। रात को सब घर चले जाते हैं। पापा, अच्छा हुआ आपने मुझे आइडिया दे दिया, नहीं तो मैं क्या करती। अरे मेरी बेटी इतनी मेहनत करती है तो मैं उसके लिए इतना सा काम नहीं कर सकता। पर मैंने तो चाशनी बराबर ही ली थी, पर पता नहीं कैसे जलेबी खराब हो गई। बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? क्या मैंने कुछ नहीं किया? झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसकी चाशनी में शक्कर डालते हुए देखा था। बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? अपनी बेटी की ही दुश्मन क्यों बनी हुई हो? अच्छा जी, मैं अपनी बेटी की दुश्मन बनी हूँ या तुमने टीना के बारे में कभी सोचा है? बचपन से लेकर आज तक बस दिन भर मीना मीना रट लगाए फिरते हो। अरे कैसी माँ हो तुम? मेरे लिए टीना और मीना दोनों बराबर हैं। कैसी माँ? अरे मैं इसकी माँ नहीं हूँ, इसकी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। मैं परेशान हो गई हूँ इससे, और ऊपर से रंग भी इतना पक्का है, कोई शादी के लिए हाँ भी नहीं करता। अगर ये यहाँ से चली जाए तो बला टले मेरे सर से। मीना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मीना बिटिया। दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता और एक चिट्ठी मिलती है। शकुंतला, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई। क्या दीदी भाग गई? बकवास बंद कर अपनी। वहीं दूसरी तरफ मीना उदास होकर रोड पर चल रही थी। अचानक एक गाड़ी से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। गाड़ी में वही रोहित नाम का लड़का था जो मीना के ठेले पर आया था। रोहित उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है। माँ, ये वही लड़की है जो जलेबी का ठेला लगाती है और सच में इसके हाथों में जादू है माँ। तभी मीना को होश आ जाता है। तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए और क्यों बचाया मुझे? मर जाने देते। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं बोलते। मीना रोहित की माँ को गले लगाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उन दोनों को वो सारी बातें बताती है। तब से मीना रोहित के घर रहने लगती है। अब मीना बिल्कुल ठीक हो गई थी। मीना रोहित के घर में एक बड़े से रेस्टोरेंट का फोटो देखती है और उसके सामने रोहित खड़ा होता है। ये हमारे रोहित का रेस्टोरेंट है। क्या रोहित का रेस्टोरेंट? हाँ, रोहित का रेस्टोरेंट। तभी रोहित वहाँ आ जाता है। मीना, अब तो तुम ठीक भी हो गई हो, तो क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में कुक की जॉब करोगी क्या? क्या मैं और इतने बड़े रेस्टोरेंट की कुक? हाँ, मैंने जब से तुम्हारे हाथों की जलेबियां खाई ना, मैं तो तुम्हारा फैन ही हो गया। इसलिए मैं तुम्हें तभी बोलने वाला था, लेकिन तुम घर चली गई और कुछ दिनों से तुम मुझे दिखाई भी नहीं दी। ठीक है। और फिर रोहित के रेस्टोरेंट पर काम करने लगती है और अपने हाथों से जलेबी, रबड़ी और भी बहुत सारी डिशेस बनाती है। और बहुत जल्द ही रोहित के रेस्टोरेंट को बहुत प्रॉफिट होने लगता है। एक दिन जब रोहित और मीना रेस्टोरेंट से घर की तरफ जाते हैं तब एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। अरे रोहित, रुको रुको। और दोनों जाकर देखते हैं तो शकुंतला खून में लथपथ पड़ी होती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? रोहित और मीना दोनों शकुंतला को अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी प्रकाश और टीना भी अस्पताल पहुँचते हैं और मीना को शकुंतला को खून देते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद शकुंतला को होश आ जाता है। अब कैसी हो तुम? तुम्हारा बहुत ही ज्यादा खून बह गया था। तुम्हें 4-5 खून की बोतल चढ़ी है। और तुम्हें पता है कि तुम्हें खून किसने दिया? किसने? तुम्हारी बेटी ने। टीना, इधर आ, मेरी बच्ची तो ठीक है ना? इसने नहीं, तुम्हारी बड़ी बेटी ने। क्या बड़ी बेटी? हाँ, तुम्हें खून मीना ने दिया है। आज मीना की वजह से ही तुम्हारी जान बच पाई है। अगर वो वक्त पर तुम्हें अस्पताल नहीं ले आती और तुम्हें खून नहीं देती तो तुम कब का स्वर्ग सिधार जाती। शकुंतला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा, कितना भला बुरा कहा। बड़ी माफी नहीं मांगती माँ। और उसके गले लगकर रोने लगती है।
मुझे भी माफ कर दो दीदी। अरे पगली, मार खाएगी क्या? पर ये कौन है? ये रोहित है और सारी बातें बताती है। मेरी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए धन्यवाद बेटा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देकर अंकल। हाँ, मैं आपकी बेटी को बहुत ही पसंद करने लगा हूँ। मैंने इसकी जैसी स्वीट एंड सिंपल लड़की और कहीं नहीं देखी। मीना, तेरा क्या कहना है? मीना हाँ में सिर हिला देती है और शर्मा जाती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और रोहित और मीना की शादी करवा देते हैं। फिर मीना और रोहित साथ में काम करते हैं और अपनी मेहनत से मीना अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल लेती है।